देखो बच्चों, आज हम पर्यावरण के पाठ 8 को पढ़ेंगे और इस पाठ को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि एक पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। एक नन्हा पौधा भी आपने देखा है, एक बड़ा वृक्ष भी देखा है। सबसे बड़ा वृक्ष किसका देखा है? बरगद का, है ना। पीपल का देखा होगा, बहुत बड़ा होता है। और एक आपने छोटा नन्हा पौधा भी देखा होगा, देखा कि नहीं? तो आज हम जानते हैं कि एक पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे भाग हैं। ये है हाथ, पैर भी है, आंखें हैं, नाक, मुंह, सबका अलग अलग काम है। कोई चलने में मदद करता है, कोई बोलने में मदद करता है, कोई देखने में मदद करता है ना। इसी तरह से पौधे में भी कई सारे भाग होते हैं। देखो, एक हमने चित्र बनाया है, आप भी एक सुंदर सा चित्र बनाना। तो एक पौधे के कितने भाग होते हैं? कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ये मोटे मोटे 4 भाग हैं। आगे जब बड़ी क्लास में जाओगे तो और भी आप इसके बारे में पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे। तो एक पौधे के 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों में हम कहें तो वैसे तो सारे ही भाग बड़े इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे नीचे क्या है? जड़। आपने देखा होगा जब धान की पौध को रोपते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो धान की जड़ रहती है ना नीचे। तो जड़ का काम क्या है? पौधे को जमा कर रखना, पौधे को जमीन में जमाए रखना, पौधे को मिट्टी में जमाए रखना। बहुत जोर की आंधी आती है, कभी तूफान आता, हवा चलती, पौधा पूरा ऐसे ऐसे हिलता है, तो गिर जाता है क्या? नहीं गिरता, वो जमा रहता है। किसकी वजह से? जड़ की वजह से। तो जड़ क्या काम करती है? पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। और एक दूसरा काम और करती है, जमीन से पानी और खनिज लवण लेती है। हम भी तो खाना खाते हैं ना, हम मुंह में खाते हैं, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे की जो जड़ें हैं वो जमीन से पानी लेती हैं और खनिज लवण लेती हैं। आप लोग पौधों में, खेत में जब कोई फसल खड़ी होती है तो खाद डालते हो, तो वो कहां से लेते हैं? जड़ों से। जमीन में रहती है और वहां से वो उसकी जड़ें उसमें से अवशोषित कर लेती है। तो ये 2 काम करती है, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना और दूसरा मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को ले लेना। इसके बाद आता है तना। तना देखा है? पौधे की जो लकड़ी होती है बीच में मोटी सी, तो वो ऐसी खड़ी रहती है, उसी में शाखाएं लगी हैं, उसी में पत्तियां लगी है ना। तो तने का क्या काम है? तना शाखा को रोकती है। हाँ, तने में कई शाखाएं होती है, शाखाएं तने से जुड़ी रहती है और तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है ना। आप कभी कभी ऐसे पकड़ के लटक जाते हो तो भी कुछ नहीं होता, वो इतना मजबूत होता है। और जड़ों ने जो पानी और खनिज अवशोषित किया है वो तने की सहायता से कहां तक पहुंचता है? पूरे जगह चला जाता है, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, हर जगह जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है? पत्ती। पत्ती किस रंग की होती है? हरे रंग की पत्तियां होती। कोई बता सकता है कि पत्तियां हरी क्यों होती है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? कल सोच के बताना है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियां पौधे के लिए क्या करती हैं? अगर किसी पौधे की सारी पत्तियां तोड़ दी जाए, पत्ती का काम है भोजन बनाना। वेरी गुड, ताली बजाओ है इनके लिए। पत्तियों का काम है पौधे के लिए भोजन बनाना, और पत्ती अगर ना हो तो पौधा सूख जाएगा। तो पत्ती पौधे के लिए क्या काम करती है? भोजन बनाती है। इसके बाद आता है फूल। फूल बहुत सुंदर लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तोड़ लेते हैं, कान में लगा लेते हैं ऐसे करके, है ना। फूल से फल बनते हैं और फल से बीज बनते हैं। आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर का फूल छोटा सा पीला पीला। सरसों का देखा होगा, पहले फूल बनता है, फिर क्या बनता है? फल बनता है। और फल के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी पौधे के 4 भाग होते हैं, जड़, फिर तना, फिर पत्ती, फिर फूल, और सबके अपने अलग अलग काम है जिससे एक पौधा जीवित बना रहता है। सबको समझ आ गया? एक बढ़िया सा चित्र बनाएंगे और बनाकर हमें कल दिखाएंगे, और इनके सबके बारे में 2-2 लाइनें लिख के लाएंगे। ठीक है,
कर लोगे? जी। चलो